तुमने हमें शादी में तो नहीं बुलाया? सर शादी हो गई, बेटा हो गया, हमें पता तक नहीं चला। सर लगता है हमें सीआईडी छोड़ देनी चाहिए। अरे दया यार, मेरी हालत पहले से ही खराब है। यार अभिजीत, तुम्हारी शादी की मिठाई तक नहीं मिली हमें, वो तो पेपर में पढ़ा तब पता चला। ये देखो, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत की जिंदगी में आया एक अनजान बेटा। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, हैं? इस लड़के को देख के मेरा दिमाग घूम जाता है। पापा, देखो बेटा, एक बात बताओ, तुम यहाँ पे किसके साथ आए हो? अकेला। अकेला? मगर किसी ने तो मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा ना। यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? बाबुल चाचा ने। बाबुल? बाबुल चाचा ये कौन है? बाबुल चाचा ने ही मुझे पाला था, मगर कुछ दिन से वो बहुत बीमार चल रहे थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हो गई? तो फिर? उन्होंने मुझे ये फोटो दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ही मेरे पापा हैं और अब आप ही मुझे अपने पास रखने वाले हैं। बेटे, तुम्हारे इस बाबुल चाचा का कोई टेलीफोन नंबर, कोई पता वता तो होगा ना? हाँ, उनका एड्रेस है ना मेरे पास। एसीपी सर, एसीपी सर, एसीपी सर, 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 सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पति मरने वाले हैं। क्या हुआ है? मेरे पति को कोई मारने वाला है सर। देखिए मैडम, संभालिए अपने आप को। पेड्रिक्स, तुम इस बच्चे को अंदर लेके जाओ। यस सर। चलो बेटा। ये बताइए, कौन मारने वाला है आपके पति को? पता नहीं सर। पता नहीं तो फिर कैसे कह सकती हो कि कोई मारने वाला है? मैं कैसे बताऊं आपको? आपके पति हैं कहाँ? वो तो गायब है। गायब है? अगर वो गायब है तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो मरने वाले हैं? उस बाबा ने कहा था। बाबा ने? ये बाबा कहां से बीच में आ गया? सर, मुझे एक बाबा मिला था, वो सबका भविष्य बताता है। उसी ने कहा था कि मेरे पति मरने वाले हैं। देखिए, शहर के कोने कोने में ऐसे ढोंगी बाबा खड़े रहते हैं, झूठी भविष्यवाणी करने वाले, समझे? आपको ये बाबा कहाँ मिला? गेटवे ऑफ इंडिया पे मैं अपने पति के साथ कल वहां घूमने गई थी। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कितना सोचते हो, ये भी मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर नहीं सोचता तो तुम्हें क्या घुमाने लाता मैं? घुमाने ले आए। 6 महीने बाद पहली बार घर से बाहर निकले हैं, घुमाने ले आए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ ठीक है। हो गया घूमना फिरना, समझ गई? चलो यहाँ से, कपिल। खाली बहुत गेटवे की हवा। आपने मेरा नाम पुकारा? आप मुझे कैसे जानते? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में। तुम्हारा चेहरा पढ़कर बता सकता हूं कि तुम में और तुम्हारी बीवी में हमेशा झगड़ा रहता है। अब ये लड़ना झगड़ना छोड़ दो, क्योंकि तुम दोनों के पास वक्त बहुत कम है। ये वक्त कम है मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पति की 24 घंटों में मौत होने वाली है। मौत? ये कैसे हो सकता है? तुम चाहो तो इसे बचा सकती हो, लेकिन उपाय करना होगा। रास्ता मेरे पास। अरे ये बकवास कर रहे हैं, ढोंग है ये सब।
चलो यहाँ से। मगर कपिल। अरे एक ढोंगी पंडित के कहने पे मौत होती है क्या? चलो तुम मेरे साथ, चलो। पता नहीं दवाइयाँ कहाँ रख देती है। कपिल, कहाँ जा रहे हो तुम? मरने जा रहा हूँ, दवाइयाँ नहीं मिल रही है मेरी। दवाइयाँ? वो तो आज सुबह खत्म हो गई। तो बताया क्यों नहीं? वही लेने जा रहा हूँ। नहीं कपिल, तुम्हें याद नहीं है उस बाबा ने क्या कहा था? 24 घंटों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर दवाइयाँ नहीं मिली तो मैं अभी मर जाऊंगा। रोड के उस पार ही तो मेडिकल स्टोर है, मैं लेके आता हूँ, तुम यहीं रुको। नहीं कपिल, अरे मैं लेके आता हूँ। प्लीज कपिल, कपिल, कपिल प्लीज। उसके बाद वो घर लौटकर नहीं आए। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा सर, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, सब जगह फोन कर दिया, लेकिन कपिल का कहीं कुछ पता नहीं चला सर। तो इसलिए आपने मान लिया कि बाबा की कही हुई बात सच होगी? सर प्लीज, जरूर कपिल को किसी ने मार दिया है सर, प्लीज। देखिए, किसी के कहने से लोग मरने जीने नहीं लगते। अपने आप को संभालिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा आप सोच रही हैं। अभिजीत, तुम इनके साथ वहां जाओ जहां से इनके पति गायब हो गए थे। वहीं से पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। सर, मैंने आखिरी बार कपिल को वहां से यहाँ आते हुए देखा था। वो देखिए। एक्सक्यूज मी, जरा ये तस्वीर देखिए। कमाल है, लोग यहाँ दवाई की पर्ची लेके आते हैं, आप फोटो लेके आ गए। पेशेंट की है डॉक्टर की? पेशेंट की है, नाम है कपिल। अरे ये तो अपने 203 वाले कपिल भाई हैं। क्या हुआ? और आप लोग इनकी फोटो लेके क्यों घूम रहे हैं? आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, तुम्हारे कपिल भाई कल रात 1:30 पौने 2 बजे दवाई लेने अपने घर से निकले थे। अब तक घर वापस नहीं आए। यहाँ आए थे? बिल्कुल आए थे साहब, बहुत हालत खराब थी उनकी, और यहाँ से दवाई भी लेके गए। कहाँ गए? उस तरफ गए, रिक्शा स्टैंड की तरफ। उस तरफ? मगर उसका घर तो इस तरफ है। हाँ साहब, मैंने भी यही पूछा, इतनी रात को किधर जा रहे हो? घर नहीं जाना क्या? तो बोले कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा था? अब साहब इतना सब मैंने नहीं पूछा, मैं सीआईडी थोड़ी हूँ। एक आदमी जो मौत के नाम पे घबराया हुआ था, अकेला था, आधी रात को किससे मिलने गया? सुनो, कल रात ये आदमी यहाँ आया था किसी मिलने के लिए। देखो इसे। नहीं। 5 फुट 10 इंच हाइट रही होगी, नाइट सूट पहने हुआ था, गोरा रंग का। किसी ने देखा इसे? या किसी ऐसे आदमी को जो किसी को इशारे से बुला रहा था? हाँ? नहीं सर। इस आदमी को कल रात देखा था यहाँ? नहीं? साहब मैंने देखा इसको, मैंने देखा है कहाँ? साहब, ये सब आए थे कल रात को यहाँ एक लड़की के पास। कल रात को मैं अपनी रिक्शा में लेटा हुआ था तो मुझे हल्की सी नींद आ गई, और फिर झट से मेरी आँख खुली। फिर मैंने रिक्शा के आईने में देखा कि एक खूबसूरत लड़की किसी को इशारे से बुला रही थी। लंबे और घुंघराले बाल थे उसके, काफ़ी लंबी थी वो। साहब वो चली गई उनको लिए। साहब मैंने सोचा मैं भी उनके पीछे जाऊँ, मगर उसी वक्त मुझे भाड़ा मिल गया साहब और मैं चला गया। तो तुम चले गए? जी अच्छा। साहब। जरा वो गली हमें दिखाओगे? हाँ चलिए साहब।
साहब इसी गली में आए थे वो लोग। गली तो आगे बंद। और सर काफी कूड़ा कचरा भी पड़ा है। सर ये देखिए। दवाई? शायद ये वही दवाई है जो कपिल ने कल रात खरीदी थी। ये यहाँ कैसे? जरूर कपिल को कुछ हो गया है। कपिल! इस जगह को अच्छी तरह से देखो, शायद हमें कुछ और ऐसा मिल जाए जिससे हम कपिल के पास तक पहुंच सके। खून? सर यहाँ भी खून है। माय गॉड। मैडम शांत हो जाइए। शायद सर पे किसी भारी चीज से मारा है। ये रही वो भारी चीज, रॉड। बहुत गहरा घाव है सर पे। लगता है किसी ने ये रॉड पूरी ताकत से मारा है। मगर सर, इस रॉड पे कहीं फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मतलब किसी ने बहुत सोच समझकर कपिल को मारा है, उस सुनसान गली में बुलाकर। मगर मारने वाले को पता कैसे चला कि कपिल आधी रात को उस दवाई की दुकान में आने वाला है? सर, ये जागृति कुछ ना कुछ छुपा रही है हमसे। जागृति जी, अगर आपको अपने पति के खून के बारे में कुछ पता है तो हमें सच सच बताइए। सर, मेरे पति की मौत के बारे में तो उस बाबा ने कहा था और वो सच हो गया। ऐसे कैसे हो गया सर? जागृति जी, आज तक ऐसा कोई बाबा पैदा नहीं हुआ है जो किसी की मौत के बारे में ठीक ठीक बता सके। आप जरूर हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी सर? मार डाला। मार डाला? किसने मार डाला? पता नहीं सर। पता नहीं? खून किसका हुआ है? मेरे पति का। आपके पति का? क्या हुआ है, जरा साफ साफ बताइए। उसने कहा कि मेरा पति 2 दिन में मर जाएगा। किसने कहा था? बाबा। हमें ऐसी बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। मगर पापा की बात सच हो गई। इसको भी वैसे ही मारा है, कपिल की तरह। सिर फोड़ दिया गया है। वहां एक रॉड मिली थी, मगर यहां तो कोई मर्डर वेपन भी दिखाई नहीं दे रहा।
इसी से मारा गया है। तेज में से फिंगरप्रिंट्स उठाओ, हो सकता है एक फिंगरप्रिंट से दोनों केसेस सॉल्व हो जाए। मुग्धा जी, जिस वक्त आपके पति का खून हुआ उस वक्त आप कहां थी? अपने ऑफिस में सर। मैं एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। आज जब मैं ऑफिस से लौटी तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। ऐसा कभी नहीं होता सर। जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो देखा कि प्रशांत फर्श पे गिरा हुआ था। किसी ने उसका खून कर दिया सर। मुग्धा जी, आपके पति का कोई दुश्मन? पता नहीं सर, मगर उनके दोस्त ही बहुत खतरनाक हैं। What do you mean? दोस्त बहुत खतरनाक थे मतलब? मेरे पति का फायर आर्म्स का बिजनेस है सर। आपके पति हथियार बेचते थे? क्या उनके पास उसका लाइसेंस था? जी हाँ सर, काफी बड़ी दुकान है हमारी जेपी रोड पे। अच्छा खासा बिजनेस है सर, मगर वो बिजनेस ही खा गया मेरे पति को। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि सिर्फ बिजनेस था? ये मैं नहीं कह रही सर, बाबा ने कहा था। उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो तुम मर जाओगे। फिर वही बाबा। क्या ये बाबा आपको भी गेटवे ऑफ इंडिया पर मिला था? जी हाँ सर। फिर वही बाबा। ये कैसा बाबा है? ये कहता है कि किसी की मौत होने वाली है और मौत हो जाती है। समझ में नहीं आता कौन मार जाता है इन्हें। सर, वो जो कोई भी है वो एक ही आदमी है। उसका खून करने का तरीका एक है, सिर फोड़ के। और सर, दोनों केस में खूनी लाश के पास हथियार छोड़ के भाग जाता है, जिन पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मुझे तो ये बाबा कुछ गड़बड़ लगता है। इस बाबा की भविष्यवाणी और इन दो खूनों में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। मैं फौरन इस बाबा से मिलना होगा। इस तरफ सर, यही वो जगह है सर। यहाँ पर खड़ा था वो बाबा। अच्छा, मगर यहाँ पे तो कोई बाबा दिख नहीं रहा। सुनिए वजह, यहाँ कोई बाबा घूमता है क्या? बाबा, यहाँ पे तो बहुत बाबा घूमते हैं। नहीं, ये वो बाबा है जो चेहरा देख के भविष्य बताता है। चेहरा देख के भविष्य बताते हैं? देखो सर, यहाँ पे तो सब बाबा ऐसे ही होते हैं। एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ पे किसी बाबा को देखा है क्या? नहीं, हम तो यहाँ। हम लोग यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया देखने आए हैं, बाबा को देखने नहीं। लगता है आज वो बाबा आया नहीं है सर। वो कौन है? थोड़ा उपाय तो करना ही पड़ेगा। आगे आप लोगों की मर्जी। 1 मिनट। तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? अच्छा हुआ तुम लोग खुद आ गए, वरना बहुत देर हो जाती है। वक्त आ गया है तेरा। मौत तेरे सर पर खड़ी है। तू बहुत जल्द मरने वाला है। यह है हमारा छोटा सा घर। आप यहाँ अपने दिल की हर बात कर सकते हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? ऐसा है क्या यहाँ? क्योंकि मैंने यहाँ की दीवारों के कान काट दिए हैं। ये देखिए। क्लोज सर्किट टीवी।
ये तो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है सर। बाबा जी, आपको कैसे पता चला कि हम आपको ढूंढ रहे हैं? 2 खून हुए हैं ना। ये मैंने इनका चेहरा देखकर ही बता दिया था कि खून होने वाले हैं। हो गए। मेरा कहा कभी झूठ नहीं जाता। बाबा ये ड्रामेबाजी बंद करो और जल्दी से बताओ कि खून हुआ कैसे, किसने किया ये खून? ये सब पता लगाना तो आपका काम है ना। खून होने वाला है ये आपको पता चलता है, मगर खून कौन करेगा ये पता नहीं है? हम सिर्फ आदमी का चेहरा पढ़ना जानते हैं। चेहरे में जो दिखाई देता है वही भविष्य बता देते हैं। अच्छा, आप चेहरा देख के भविष्य बताते हैं। मेरा चेहरा देखिए, बताइए मेरा भविष्य क्या है? बाबा की परीक्षा ले रहे हो? विश्वास नहीं है तुम्हें हमारे ऊपर? नहीं। तुम और तुम दोनों को श्राप लगा हुआ है। तुम्हें जिंदगी में कभी भी संतान सुख नहीं मिलेगा। और तुम्हारा बेटा आया हुआ है ना तुमसे मिलने। पापा मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ। आपका भी बेटा आया था पर आपने उसे गोली मार दी। नकुल रुक जाओ! मैं यहाँ हर किसी का चेहरा देखकर बता सकता हूं कि उसके साथ क्या गुजरा है। और जो मर चुके हैं उनकी छोड़ो, जो जिंदा हैं उन्हें बचाने की कोशिश करो। मतलब मुझे एक और मौत दिखाई दे रही है। क्या? यहाँ इस कमरे में खड़े हुए लोगों में से कोई एक है जो बहुत जल्द मरने वाला है। तू मरेगा। तुम्हारे इस ऑफिसर की मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है, याद रखना। यहां लगेगी गोली। बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। दया सर को इस बाबा ने जो बोला है, कहीं वो बात सच हो गई तो? कैसी बातें करते हो फ्रेडरिक्स? हाँ? ये भविष्यवाणी वगैरह सब झूठ है। मगर सब कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनमें भविष्य बताने की शक्ति होती है। दया सर को संभल के रहना चाहिए। आदिति, ये बेवकूफी भरी बातें छोड़ो और पहले ये सोचो कि कपिल और प्रशांत के खूनी तक हम कैसे पहुंचे। सर वो लड़की जो उस रात कपिल से मिली थी, अगर वो मिल जाए तो काम हो जाएगा सर। वो लड़की कपिल की दोस्त ही होगी, तभी तो इतनी रात को मिली उससे, वाइफ से छुपा के। इस कपिल के वाइफ को कुछ तो मालूम होगा, जरूर मालूम होगा। हमें इस वाइफ से दोबारा मिलना चाहिए। चलो दया, तुम यहीं पर रुको ब्यूरो में। क्यों सर? नहीं मतलब सर आप भी ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं? मुझे कुछ नहीं होगा सर, मैं चलूंगा आप लोगों के साथ। अरे एसीपी सर, प्लीज आइए। जागृति जी, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? जी हाँ, रिक्शा वाले ने उस रात जिस लड़की के साथ आपके पति को देखा था, हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। उसे ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं आपको उस लड़की के बारे में क्या बताऊं? एसीपी सर, मैं तो उस लड़की को जानती ही नहीं। देखिए जागृति जी, उस रात आपके पति बहुत डरे हुए थे आपकी मौत को लेके। एक ऐसा आदमी जो इतना डरा हुआ था, आधी रात को जाके किसी अनजान लड़की से तो मिलेगा नहीं। हाँ, वो जरूर कोई ऐसी लड़की रही होगी जो कपिल को अच्छी तरह से जानती थी। कपिल की कोई दोस्त हो। आपके पास आपके दोस्तों और रिश्तेदारों की फोटो वगैरह तो होगी ना? जी। हमें वो सब देखने हैं। हमें हर उस लड़के से मिलना जिसके बाल लंबे और घुंघराले हैं। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
ये मेरी बहन है, अमेरिका में रहती है। ये इंडिया नहीं आती? जी वो पिछले हफ्ते आने वाली थी, पर अचानक फोन आ गया कि वो नहीं आ रही। आपसे एक बात पूछूं? आपको डर नहीं लग रहा? डर? किस बात का? मौत का। उस बाबा ने कहा था ना कि आपकी भी मौत। मैं ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता। मेरे पति भी यही कहा करते थे। जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ, जल्दी। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो सकता है जिसने एक सीआईडी ऑफिसर पर गोली चलाने की हिम्मत की? सर उस बाबा का ही कोई आदमी होगा सर। उसने दया के बारे में जो कहा वो हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सर जल्दी चलिए, दया सर की हालत बहुत खराब है। माय गॉड। एम्बुलेंस अभी तक आई क्यों नहीं है? दया, 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 दया कुछ नहीं होगा तुम्हें। कम ऑन, बी ब्रेव ना। सर मैंने पहले ही कहा था, हमें दया सर को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो बाबा। नहीं सर, नहीं, ये सब उस बाबा के कहने की वजह से नहीं हो रहा। ये कोई और ही बात है सर। कोई साजिश है, कोई बड़ी साजिश है सर। दया तुम बिल्कुल बात मत करो। उस खूनी को जरूर पकड़ना सर, वो जो कोई भी है। दया वो पकड़ा जाएगा, वो जरूर पकड़ा जाएगा दया। डॉक्टर अब कैसी तबीयत है दया की? सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब? गोली यहाँ की हड्डी में लगी है, कॉलर बोन में, और यहाँ की हड्डी में लगने के बाद उसके आसपास भी काफी डैमेज किया है इस गोली ने। डॉक्टर, लेकिन ये कब तक पता चलेगा कि दया सर? अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना मुश्किल है। एक्सक्यूज मी। समझ में नहीं आ रहा सर, एक बाबा की बताई हुई बात सच कैसे हो गई? हाँ, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक इंसान कैसे बता सकता है कि कल क्या होगा? अभिजीत, उस बाबा को ब्यूरो में लेकर आओ। मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, या फिर उसके पैर खींचकर उसे लटका दूंगा उल्टा। सर, क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? बाबा, आपने जो कहा वो सब सच हो गया। हमारे एक सीआईडी ऑफिसर को किसी ने सचमुच गोली मार दी। वो कभी भी मर सकता है। आपने ये सब बताया कैसे? सब ऊपर वाले की माया है। बाबा, हमें आपकी थोड़ी और मदद चाहिए। मदद? हाँ, मुझे एक आदमी का भविष्य जानना है। वो जिंदा रहेगा या नहीं? कहां है वो आदमी? वो यही है, इस कर्टन के पीछे। इसका चेहरा अच्छी तरह से देखना बाबा। बताओ, कब होने वाली है इसकी मौत? क्या मजाक है ये? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है।
साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मैं पैर पकड़ता हूँ आपके, मुझे माफ कर दो। मैं कोई बाबा नहीं हूँ। फिर तेरी भविष्यवाणी सच कैसे होती है? मुझे नहीं मालूम, बल्कि मुझे तो खुद बड़ी हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि मेरी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। वो सब वो गेटवे ऑफ इंडिया पर जो औरतें पति के साथ घूमती थी, मैं उनसे बोलता था कि तुम्हारा पति मरने वाला है। बस फिर क्या साहब, फिर वो डर जाती थी और अपने पति को बचाने के लिए मुझसे तरीके पूछा करती थी। और तुम उन्हें तरीके बताकर उनसे पैसे कमाते थे। मगर तूने हमारे बारे में सब कुछ कैसे बता दिया? अब क्या करें साहब, हमारा तो धंधा ही बोल बच्चन का ही है। सुबह उठकर 8-10 अखबार खरीद लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और फिर आपके बारे में तो अखबारों में छपता ही रहता है। वो बात तो ठीक है, मगर तुमने कहा कि दया को गोली लगने वाली है, और वो गोली लगी कैसे? साहब मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है साहब। हाँ, जरूर वहां पर हमारी किसी ने बातें सुनी होंगी, नहीं तो। यहाँ अपने दिल की हर बात कर सकते हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। क्यों, ऐसा है क्या यहाँ? क्योंकि मैंने यहाँ दीवारों के भी कान कतर दिए हैं। मगर तुम्हारी दीवारों के तो कान नहीं है, तो फिर किसी ने सुना कैसे? पता नहीं सर। पता नहीं तो पता करना पड़ेगा। अभिजीत, इस कमरे का कोना कोना छान मारो, या कोई ना कोई जरूर है जो यहाँ की सारी बातें सुन रहा है। उसने जरूर यहाँ पर कुछ लगा के रखा है, कोई छुपा हुआ माइक्रोफोन या वैसे ही कुछ। जल्दी देखो। नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। मैंने बोला था ना साहब कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं लगा सकता। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ यहाँ पे? कोई नहीं साहब, मैं अकेला ही रहता हूँ, कोई नौकर भी नहीं है मेरे साथ। तो फिर कैसे किसी को पता चला तुम्हारी भविष्यवाणी के बारे में कि दया पर गोली चलने वाली है? किसी ना किसी ने तो ये बात जरूर सुनी है। साहब हो सकता है उस वक्त दया की भविष्यवाणी के वक्त जो लोग यहाँ खड़े थे उन्हीं में से किसी का ये काम हो सर। उन्हीं में से किसी का? माय गॉड, यस। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? सिर्फ आप दोनों को पता था कि बाबा ने दया को गोली लगने की भविष्यवाणी की थी, तो फिर बाबा की बात सच कैसे हो गई? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? जब दया सर को गोली लगी थी तो मैं आप लोगों के साथ ही थी। हाँ, लेकिन मुग्धा जी नहीं थी। सर मैं तो अपने घर पे थी। आपके पति का हथियारों का बिजनेस है ना, आर्म्स का? हाँ। तो फिर कौन सी गन कैसे चलती है ये तो आपको मालूम होगा ही। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ किया या नहीं ये तो अभी पता चल जाएगा। सुधाकर सर, उस रिक्शा वाले को लेकर आओ जिसने उस रात इन्हें देखा था। रिक्शा वाला? सर वो मुझे कैसे देख सकता है? मैं तो बहुत हाँ, वाकई आप बहुत दूर खड़ी थी, और वैसे भी आपने घुंघराले बालों का विग पहना था ना, तो रिक्शा वाला आपको पहचानेगा भी कैसे? सर मैंने अकेले खून नहीं किया सर, ये भी मिली हुई थी, ये भी खूनी है सर। हाँ, हम दोनों ने हमारे पतियों का खून किया है, मगर हमारी जगह कोई भी होता तो वो भी शायद यही करता। नर्क से बुरी जिंदगी हो गई थी हमारी सर। हम दोनों ऐसे इंसानों के साथ रहते थे जिन्हें हमसे ना प्यार था, हम भी विश्वास करते थे। तो उनका खून करने की क्या जरूरत थी? उनसे अलग हो जाती। कैसे अलग हो जाते? वो तो हमें डिवोर्स भी नहीं दे रहे थे। हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था सर। आप दोनों
एक दूसरे को कब से जानती है? जागृति मेरे कॉलेज की सहेली है सर। 8 साल बाद जब हम मिले तो हम दोनों ही अपने पतियों से बहुत परेशान थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। एक दिन वो बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा हमारी मदद कैसे कर सकता है? वो हर औरत को यही कहता है कि तुम्हारा पति मरने वाला है। तो क्या हम अपने हस्बैंड्स के साथ अलग अलग बाबा के पास जाएंगे? वो हमें भी यही बात कहेगा। बस हमारा काम बन गया। हम एक दूसरे के पति का खून करने का बहाना भी मिल जाएगा। कह देंगे कि बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई। मगर सीआईडी वाले खूनी को ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच गए तो? सीआईडी वाले हमारी जान पहचान के लोगों में से ही खूनी को ढूंढेंगे। उन्हें सपने में भी पता नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन उस बेवकूफ बाबा ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उसने जोश में आके इंस्पेक्टर दया के मरने की भविष्यवाणी कर दी। अगर बाबा की बात सच नहीं निकलती तो आप समझ जाते कि भविष्यवाणियां बेकार है और खून करने वाला कोई और। इसलिए तुमने दया पर गोली चला दी। मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर, हम तो सिर्फ उस नर्क से निकलना चाहते थे जहां हमारे पतियों ने हमें रखा था। तुम दोनों के साथ जो भी कुछ हुआ हो, मगर किसी को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम दोनों ने बहुत गलत काम किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कैसे हो दया? सर, उस बाबा ने तो मुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। तुम्हारी किस्मत बाबा की किस्मत से अच्छी है। सर, अभिजीत कहाँ है? अभिजीत सिर पकड़कर बैठा होगा कहीं पर। क्यों सर? अचानक अगर किसी को पता चल जाए कि उसका 9 साल का बेटा भी है तो सिर पकड़कर नहीं बैठेगा तो और क्या करेगा? सर, उस बाबा से पूछ ले क्या कि ये बेटा किसका है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.